नमस्कार, कैसे हैं आप? मैं हूं अनिल सेठ और स्वागत है आपका इस रेडियो प्रोग्राम रेट्रो नॉट आउट में, क्योंकि ये बातें पुरानी हैं जो तुमको सुनानी। चलिए प्रोग्राम का आगाज करते हैं। अब बहुत ही चर्चित गीत था 1974 का, इसको सुनते हैं, लौटते हैं क्योंकि ढेर सारी बातें करनी है। वेलकम बैक दोस्तों, आप हैं मेरे साथ अनिल सेठ के साथ। ये फिल्म थी मदहोश, आशा भोसले जी की बाकमाल आवाज, आर.डी. बर्मन, मजरू सुल्तानपुरी। लेकिन हम जो आपको पिछली बार छोड़े गए थे, बड़े सारे मैसेज मिले कि आपने कुछ भी कंप्लीट नहीं किया। जो 3 आपने लेख शुरू किए वो 3 तो चलते रहे, यानी कि कुमकुम जी का जो आप किस्सा सुना रहे थे वो कैसे आई इस्टेब्लिश हुई वो भी चल रहा था। फिर आपने इंस्पायरिंग नोट जो स्मृति मंदाना जी का था, बैलेंस बनाना होगा, उसे तो कंप्लीट करें। और शोले के किस्से में आपने वहाँ पॉज किया जहाँ पर बड़ा ही प्रेशर बन गया कि भाई आगे क्या हुआ था। तो ये जो किस्सा है, किस्से से पहले स्मृति मंदाना जी का जो आपने जो उल्हाना दिया उसे तो मैं ख़त्म करता हूँ। तो उन्होंने कहा था कि भाई छोटी उम्र में मेरा मार्गदर्शन सिर्फ क्रिकेट ने ही किया, जो कि मेरा प्यार था, यानी कि हॉबी बिकेम द सब्जेक्ट। और उसके बाद फिर जब तक मुझे क्रिकेट खेलने में मज़ा आता रहेगा मैं खेलती रहूँगी। अब उन्होंने ये भी कहा कि ये मेरे लिए स्ट्रेस दूर करने का तरीका बन गया है। जब मैं बैटिंग कर रही होती हूँ तो मैं किसी और ही जोन में होती हूँ। जब आप बहुत छोटी उम्र में ऐसा करते हैं तो ये स्वाभाविक होने लगता है, यानी कि जो ट्रेनिंग आपकी चलती है, अगर वो बचपन से ही आप इस तरीके से जो है वो लीन हो जाते हैं, मेहनत करते हैं, यानी कि वो खुद कहती हैं 20% मन की माने, 80% मेहनत में यकीन रखें। तो अब ये कहती हैं कि झूठ नहीं बोलूँगी, मैं ख़ुद को प्रैक्टिस के लिए मोटिवेट करती हूँ, क्योंकि मुझे हमेशा लगता है कि ये करना है वो करना है। अगर हम कहें कि हम मशीन हैं या हमें हर दिन एक जैसी
प्रेरणा मिलती है तो हम झूठ बोल रहे होंगे। अब ये आपको भी लगता होगा। अब हमें जो है वो इसको जल्दी जल्दी ख़त्म नहीं करना है। अब हम लेते हैं एक बड़ा ही दिलकश गीत था, फिल्म थी टक्कर 1980, किशोर कुमार, महेंद्र कपूर, R.D. बर्मन, आनंद बख्शी, जीनत अमान, विनोद मेहरा, जितेंद्र, जया प्रदा, बिंदिया गोस्वामी, असरानी, अशोक कुमार। इसमें जो है वो ये गीत था मूर्ति गणेश की अंदर दौलत देश की, बड़ा ही जो है वो पेपी नंबर था। इसे सुनते हैं और लौटते हैं। अंदर दौलत देश की, मूर्ति गणेश की, अंदर दौलत देश की। लोगों देखो ध्यान से, पूछो इस बेईमान से क्या चक्कर है। हो आज हमारी टक्कर है। मूर्ति गणेश की, अंदर दौलत देश की, मूर्ति गणेश की, अंदर दौलत देश की। लोगों देखो ध्यान से, पूछो इस बेईमान से क्या चक्कर है। ओ आज हमारी टक्कर है। गली गली में शोर है, साधु नहीं ये चोर है। ऊपर से कुछ और है, अंदर से कुछ और है। गली गली में शोर है, साधु नहीं ये चोर है। ऊपर से कुछ और है, अंदर से कुछ और है। तुम इसको पहचान लो, ओ दीवानो जान लो क्या चक्कर है। ओ आज हमारी टक्कर है। मूर्ति गणेश की, अंदर दौलत देश की। लोगों देखो ध्यान से, पूछो इस बेईमान से क्या चक्कर है। ओ आज हमारी टक्कर है। वेलकम बैक दोस्तों, आप मेरे साथ अनिल सेठ के साथ। अब जो है वो बड़ी सारी बातें होती हैं और आप फिर ये कहते हैं कि भाई चलिए इसको तो जो है वो कंप्लीट करेंगे फटाफट। लेकिन फटाफट नहीं, हम तो भाई जो है वो पूरी तसल्ली के साथ करेंगे। तो भाई अब बात तो सही कह रही थी ये जो स्मृति मंदाना जी कह रही थी कि भाई हम मशीन तो है नहीं। ऐसा आपको लगेगी हरदम प्रेरणा मिलेगी कि हम जो है ये करते रहें, तो ये झूठ भी जो है हम नहीं बोल सकते। कुछ दिन ऐसे होते हैं जब लगता है कि आज जिम नहीं करते हैं यार, आज थोड़ा ज़्यादा आराम कर लेते हैं। लेकिन असली बात बैलेंस में है। वो कहती हैं कि मैं 20% समय अपने मन को जीतने देती हूँ, 80% समय में खुद को मनाने में कामयाब हो जाती हूँ कि चलो उठो और जाओ। अब ये जो था ये था स्मृति मंदाना जी का इंस्पायरिंग लाइफ और मैनेजमेंट का नोट। अब ये होता है ख़त्म और क्या शुरू होता है। वो जो शुरू होता है, फिल्म थी नीलिमा 1975, मोहम्मद रफ़ी, आरती मुखर्जी, शंकर जयकिशन, मजरूर सुल्तानपुरी, विनोद मेहरा, रोमांटिक सॉन्ग हमारा यार है हम हैं, ऐसे कुछ बोलते। इसे सुनते हैं और लौटते हैं। हमारा यार है हम हैं, मोहब्बत है जवानी है। हमारे हाल पर कितनी खुदा की मेहरबानी है, मेहरबानी है।
पी कर होके नशे में चूर तमन्ना की नई दुनिया बसाएंगे चल के कहीं सबसे दूर हमारा यार है हम हैं मोहब्बत है जवानी है हमारे हाल पर कितनी खुदा की मेहरबानी है हमारा यार है खिलाएंगे चमन में हम एक ऐसा गुल जो ना खिला पहले कि नन्हा सा कोई चंदा हंसेगा अब अपने भी आंचल तले। वेलकम बैक दोस्तों, आप हैं मेरे साथ अनिल सेठ के साथ। अब जो पिछली बार हमने बात की थी कि भाई वो कुमकुम वाला जो इंटरव्यू था लोगों ने बड़ा ही पसंद किया और उन्होंने कहा भाई उसको आगे बढ़ाएं। तो जो 1955 यानी मिस्टर एंड मिसेस 55 उसी साल में आई थी, जो सफल तो रही थी, यूँ कुमकुम जो है वो इंडस्ट्री में स्थापित हो गई थी। अब उनकी जो लास्ट फिल्म थी उसके बारे में हमने बता दिया। उसमें जो एक ब्लैक एंड वाइट फिल्म बाद में रिलीज़ हुई थी 1976 में आई थी बॉम्बे बाय नाइट, वो उनकी आखिरी फिल्म समझी जाती है, लेकिन वो जो थी वो लेट रिलीज़ हुई थी, इसलिए एक्चुअली 1973 में जलते बदन जो उनकी फिल्म जो किरण कुमार जी के अपोजिट आई थी वो जो थी वो लास्ट फिल्म मानी जाती है। अब 22 अप्रैल 1934 को कुमकुम जी का जन्म हुआ था। हालांकि कुमकुम जी की जन्मतिथि 21 दिसंबर 1935 भी बताई जाती है। अब सही क्या है क्या नहीं कहा नहीं जा सकता, फिलहाल हम भी 22 अप्रैल ही मान कर चल देते हैं। वैसे तो कुमकुम जी के बारे में अधिकतर लोगों को यही पता है कि उनका जन्म बिहार के हुसैनाबाद में हुआ था। उनके पिता वहाँ के नवाब थे, मगर बीते हुए दिनों वाले शिशिर कृष्ण शर्मा जी के एक लेख में किसी वक्त पर भारत की प्रख्यात नृत्यांगना रही सितारा देवी के हवाले से लिखा गया कि कुमकुम के पिता वासुदेव महाराज थे, जो बनारस के मशहूर तबला नवाज और गोविंदा के नाना थे। अब ये जो है बड़ी सारी बातें होती हैं, कुछ इंटरनेट पर ऐसी बातें तो हमेशा से सुनने पढ़ने को मिलती रहती हैं कि कुमकुम गोविंदा की सगी मौसी हैं। इस वाले इसमें नहीं जाएंगे कि क्या रहता है। फिल्म थी दो खिलाड़ी 1976, मोहम्मद रफ़ी, उषा खन्ना, गौहर कानपुरी के बोल, जाहिरा विनोद मेहरा, पेंटल जयश्री टी, इंद्रानी मुखर्जी, अनीता गुहा। बड़ा ही दिलकश गीत था, झूमता सावन देखो आया, बरखा ने प्यार बरसाया। ये गीत सुनते हैं और लौटते हैं। झूमता सावन देखो आया, बरखा ने प्यार बरसाया। झूमता सावन देखो आया, बरखा ने प्यार बरसाया। मैंने जो तुझको छुआ दिल बेईमान हुआ, सांसों का तार झनझनाया। बरखा ने प्यार बरसाया। ओ झूमता सावन देखो आया, बरखा ने प्यार बरसाया। बाहों में चोरी से तुमको उठा लूंगा,
आंखें चुराते भी हो, आखिर दीवाना क्यों बनाया? बरखा ने प्यार बरसाया, झूमता सावन देखो आया, बरखा ने प्यार बरसाया। बंधन तेरे मेरे अब तक कुंवारे हैं, बन जा दुल्हन दिल दे सपने संवारे हैं। दिल को बहलाना होगा, बदला चुकाना होगा, क्यों हमें रातों को जगाया? बरखा ने प्यार बरसाया, झूमता सावन देखो आया, बरखा ने प्यार बरसाया। मैंने जो तुझको छुआ दिल बेईमान हुआ, सांसों का तार झनझनाया, बरखा ने प्यार बरसाया। हो झूमता सावन देखो आया, बरखा ने प्यार बरसाया। देखो बरखा ने प्यार बरसाया, देखो बरखा ने प्यार बरसाया, देखो बरखा ने प्यार। वेलकम बैक दोस्तों, आप हैं मेरे साथ अनिल सेठ के साथ। लोग जो है बड़ी दिलचस्पी लेते हैं किस्सों में। अब ये बात भी ठीक है, लेकिन वो कह रहे हैं कि भाई ये किस्सा तो चलते रहने दीजिए, लेकिन शोले में क्या हुआ ये तो बताइए। अब जो आप लोग ये कह रहे थे कि भाई इसमें जो आपने जहाँ पॉज लिया था शोले में, वो तो बड़ा ही दिलचस्प किस्सा था। ठाकुर की भूमिका के प्रबल जो दावेदार थे वो थे प्राण। अब कभी हिंदी फिल्मों में प्रमुख खलनायक रहे, वो एक बड़ा आकर्षण के साथ चरित्र अभिनेता बन गए थे। उन्होंने इससे पहले सीपी प्रोडक्शन में मेरे सनम और ब्रह्मचारी में भी काम किया था, लेकिन रमेश ने फैसला किया कि संजीव कुमार एक बेहतर विकल्प थे। सीता और गीता में संजीव ने जेनेरिक हीरो की भूमिका निभाई थी, लेकिन खिलौना, कोशिश और परिचय जैसी फिल्मों से उनका अभिनय जो उनकी अभिनय क्षमता थी पहले से ही स्थापित हो चुकी थी। एक पारंपरिक गुजराती परिवार में जन्मे संजीव थिएटर के माध्यम से फिल्मों में आए। उन्होंने इंडियन पीपुल्स थिएटर एसोसिएशन के साथ काम किया, ज़्यादातर एक बूढ़े व्यक्ति की भूमिका निभाई। उसे यह पसंद जो है वो तब तो उनको नहीं आई थी। अब 70 साल के किरदार निभा रहे थे वो उस समय, अब कैसे पसंद आती। एक दिन उन्होंने इप्टा के दिग्गज ए.के. हंगल से पूछा कि उन्हें नायक के रूप में कभी क्यों नहीं लिया गया। अब हीरो के रोल में क्या रखा है, नायक की भूमिका के बारे में इतना खास क्या है। हंगल ने जवाब दिया था, अगर शुरू में ही तुम्हें हीरो का रोल दिया तो हीरो ही बनना जो है वो रहेगा, अब अभिनेता कभी नहीं बनोगे। यदि आप एक नायक की भूमिका में शुरू करते हैं तो आप बस उतना ही रहेंगे, तुम कभी अभिनेता नहीं बनोगे। और संजीव सबसे आगे एक अभिनेता थे। अब ये तो जो बात थी, और ये कहाँ से बात आ गई कि भाई ठाकुर की भूमिका में पहले जो है वो प्राण थे, चरित्र अभिनेता जो है वो जो उनका एक आकर्षण था, लेकिन संजीव कुमार को इस रोल के लिए ज़्यादा जो है वो सही जो है वो ठहराया गया। जैसे कि जया भादुरी जी थी, अब सत्यजीत रे की महानगर में एक छोटी सी भूमिका के साथ अपना करियर शुरू करने वाली कम उम्र की अभिनेत्री गुड्डी के साथ एक बड़ी स्टार बन गई थी। अब ये क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था, इसमें नहीं जाएंगे। हम जाएंगे, फिल्म थी रफ्तार 1975। मोहम्मद रफ़ी, आशा भोसले, वर्मा मलिक, विनोद मेहरा, छेड़छाड़ का सॉन्ग था ये सुन हनिया ओए दिल जानिया, ऐसे कुछ बोल थे। इसे सुनेंगे और लौटेंगे।
कचरा कर दिया सबके सामने। वे सुन खानिया, ओए सुन जानिया। रानी की बच्ची, इतना मारूंगा कि नानी याद आ जाएगी तुझे। अरे बुद्धू, बापू ने कहा है मैं तेरी हीर हूँ, तेरी तकदीर हूँ। मैं तेरी हीर हूँ, तेरी तकदीर हूँ। नि रुक मर जानिए नी सुन रानिए, मैं तेरा यार हूँ, तेरा दिलदार हूँ। मैं तेरा यार हूँ, तेरा दिलदार हूँ। दिल का लगाना दिलदार जानता, फूलों की कदर गुलजार जानता। हर एक दिल नहीं प्यार जानता, ओ यार के असूल को है यार जानता, जानता। आ लग जा गले गोरिए, मैं तेरा यार हूँ, तेरा दिलदार हूँ। मैं तेरा यार हूँ, तेरा दिलदार हूँ। सुनना है निगाहों का मिलाना है बुरा, किसी दूसरे का बन जाना है बुरा। दिल दे के अखियाँ चुराना है बुरा, ओ दे के हाथ हाथ में छुड़ाना है बुरा। दिल दे के कभी छट के न जाए सजना, मैं तेरी हीर हूँ, तेरी तकदीर हूँ। मैं तेरी हीर हूँ, तेरी तकदीर हूँ। एक बात बोलता हूँ मैं बलम से, प्यार मेरा अमर है तेरे दम से। बिछड़ ना जाना मिल के गम से, और मर ही न जाऊं कहीं इस गम से, हाय गम से। कभी होंगे ना जुदा हिरिए, मैं तेरा यार हूँ, तेरा दिलदार हूँ। मैं तेरा यार हूँ, तेरा दिलदार हूँ। वे सुन खानिया, वे सुन जानिया। मैं तेरी हीर हूँ, तेरी तकदीर हूँ। मैं तेरी हीर हूँ, तेरी तकदीर हूँ। निरुक मर जानिए नी सुन रानिए। वेलकम बैक दोस्तों, आप हैं मेरे साथ अनिल सेठ के साथ। लोग कहते हैं कि भाई बड़े जो है आपके दिलचस्प जो है वो जो है मैसेजेस आते हैं। आपने कहा भाई वो ठाकुर की भूमिका वाला जो है आपने बनाया, उसके बाद आपने जया भादुरी जी का किस्सा शुरू किया शोले की द मेकिंग ऑफ अ क्लासिक में, और फिर आपने उसको पॉज कर दिया। अब हम तो पॉज करेंगे क्योंकि गोविंदा की माँ थी निर्मला देवी, जो किसी वक्त की मशहूर ठुमरी गायिका थी। अब कुमकुम और गोविंदा जी की माँ के धर्म भी अलग थे। हालांकि गोविंदा की माँ निर्मला देवी जी के
बारे में भी बहुत जगह ऐसे दावे किए जाते हैं कि वो जो है किसी और धर्म की थी, उस परिवार में जन्मी थी, लेकिन बाद में जो है धर्म परिवर्तन करके हिंदू बन गई थी। उनका नाम पहले नज़ीम हुआ करता था, जबकि कुछ लोगों ने कुमकुम के बारे में भी लिखा कि वे जो है वो दूसरे धर्म की नहीं थी, यानी मुस्लिम नहीं थी, वो भी एक सिंधी हिंदू थी। अब क्या सही है क्या सही नहीं है, कंट्रोवर्सीज़ बहुत होती हैं। जब हम लेख पढ़ते हैं तो हम कंट्रोवर्सीज़ में नहीं जाएंगे। एक दिन शिशिर कृष्ण जी ने सितारा देवी से कुमकुम और निर्मला देवी के रिश्ते पर बात की। सितारा देवी जी ने शिशिर जी को बताया कि कुमकुम और निर्मला देवी के पिता एक ही थे, माँ अलग अलग थीं। सितारा देवी जी ने ही शिशिर जी को ये भी बताया कि कुमकुम की एक छोटी बहन भी है जिसका नाम राधा है। अब कुमकुम की छोटी बहन राधा भी कुछ फिल्मों में राधिका नाम से एक्टिंग कर चुकी हैं। अब मिस्टर एंड मिसेस 55 में राधिका भी थी। उसके अलावा राधिका जी ने रात के राही, लाल निशान, शोला जो भड़के नामक कुछ फिल्मों में काम किया। अब हम जो काम कर रहे हैं वो ये है कि भाई एक बड़ी ही रोचक फिल्म थी ज्वालामुखी 1980, महेंद्र कपूर, हेमलता, आशा भोसले, किशोर कुमार, कल्याण जी आनंद जी, अनजान, शत्रुघ्न सिन्हा, रीना रॉय, शबाना आजमी, विनोद मेहरा, रोमांटिक सॉन्ग, तेरे बिना भी नहीं जी सकते, ऐसे कुछ बोलते। सुनते हैं और लौटते हैं। हम तेरे बिना भी नहीं जी सकते और तेरे बिना भी नहीं जी सकते, हम तेरे बिना भी नहीं जी सकते और तेरे बिना भी नहीं जी सकते। अरे होना किसी एक का है ये हमको पता है, मगर क्या करें दिल से मजबूर है, हम तेरे बिना भी नहीं जी सकते और तेरे बिना भी नहीं जी सकते और तेरे बिना भी नहीं जी सकते। क्या ये राज है, कैसा अंदाज है, मैं तेरा निशाना हूँ, वो तेरा दीवाना, दीवानों का अंजाम क्या होगा। क्या ये प्यार है, कैसा इकरार है, वादा है किसी से, इरादा है किसी का, तो फिर दिल का क्या फैसला होगा। अरे जैसे नदियाँ के दो किनारे वैसे तुम दो यार, तुम दोनों दो आंखें, हमको दोनों से है प्यार, हम तेरे बिना भी नहीं जी सकते और तेरे बिना भी नहीं जी सकते। अरे होना किसी एक का है ये हमको पता है, मगर क्या करें दिल से मजबूर है, हम तेरे बिना भी नहीं जी सकते और तेरे बिना भी नहीं जी सकते और तेरे बिना भी नहीं जी सकते। सतयुग की रीत कलयुग में ना चले, 5 पांडवों की थी एक पट रानी, ये तब था मगर अब नहीं होगा। सतयुग की रीत क्यों कलयुग में ना चले, उनका दिल भी दिल था, हमारा दिल भी दिल है, जो तब था वो अब क्यों नहीं होगा। अरे युग
बदले तो दुनिया बदले, बदले हर दस्तूर। बदले हर दस्तूर, बदलना हमें नहीं मंजूर। तेरे बिना भी नहीं जी सकते, और तेरे बिना भी नहीं जी सकते। अरे हो ना किसी एक का है ये हमको पता है, मगर क्या करें दिल से मजबूर है हम। तेरे बिना भी नहीं जी सकते, और तेरे बिना भी नहीं जी सकते, और तेरे बिना भी नहीं जी सकते। क्या ख्याल है, अल्लाह कमाल है। ज़मीनें कट जाएं, जागीरें बट जाएं, दिलों का बंटवारा नहीं होता। ये दिल भी खूब है, कैसे महबूब है, ऐसा हुआ ना होगा एक दिल से प्यार दो का। दुनिया को गवारा नहीं होता। हर दिल का आना, दिल का जाना, कहाँ है अपने हाथ। कौन कहाँ किसका हो जाए ये किस्मत की बात। तुम मेरे बिना भी नहीं जी सकते, और मेरे बिना भी नहीं जी सकते। अरे होना किसी एक का है ये इनको पता है, मगर क्या करें दिल से मजबूर है हम। तेरे बिना भी नहीं जी सकते, और तेरे बिना भी नहीं जी सकते, और तेरे बिना भी नहीं जी सकते। वेलकम बैक दोस्तों, आप हैं मेरे साथ अनिल सेठ के साथ। कंट्रोवर्शियल सी बातें होने लग गई थी तो हम जाएंगे कंट्रोवर्सी से परे, और अब हम जाएंगे अपने जो शोले वाले जो किरदार की बात हो रही थी उस पर वापस जाते हैं कि जया बहादुरी जी जो थी वो सत्यजीत रे की एक महानगर में एक छोटी सी भूमिका से अपना करियर स्टार्ट करती हैं और गुड्डी की एक बड़ी फिल्म की स्टार बन जाती हैं। विधवा की भूमिका जो उन्हें नई फिल्म में पेश करने जा रही थी वे कागज़ पर ज़्यादा नहीं थी, यानी कि फुटेज हिमा से भी कम था। अब जो है रमेश पूछते हैं और कौन अपनी आंखें, चेहरे के हाव भाव और बॉडी लैंग्वेज के माध्यम से जया की तरह भावनाओं को व्यक्त कर सकता है। उस समय उस कैलिबर की कोई और अभिनेत्री थी ही नहीं, यानी जया पर इतना यकीन जो था उनका था कि उन्होंने सोचा कि क्या उन्हें इतना छोटा रोल करना चाहिए। अब जया को जो है उस पर यकीन नहीं था कि भाई ये बात भाई कि इस पे ऐसा ही करना चाहिए, लेकिन उस समय अमिताभ को वो देख रही थी, जो है उनको उनकी पहली 2 फिल्में एक नज़र और बंसी बिरजू फ्लॉप हो गई थी, लेकिन 2 और जंजीर और अभिमान रिलीज़ होने वाली थी। अमिताभ ने उनसे कहा सब कुछ अच्छा है, हम साथ होंगे, ये एक अच्छी फिल्म है, अच्छा सेटअप है, ये आपको सूट करता है, तो वो मान गई। अब हम जो है वो जाते हैं वापस स्वीकार किया मैंने, क्योंकि ये उन्होंने रोल स्वीकार किया तो 1983 स्वीकार किया मैंने। उषा खन्ना, विट्ठल भाई पटेल के लिरिक्स, लता मंगेशकर, विनोद मेहरा, शबाना आज़मी, यही बोल थे स्वीकार किया मैंने। इसे सुनते हैं और लौटते हैं। तेरे बिना मैं कुछ नहीं, मेरे बिना तू कुछ नहीं। तुम भी कहो जी पिया मेरे संग संग, स्वीकार किया मैंने, स्वीकार किया मैंने। तेरे बिना मैं कुछ नहीं, मेरे बिना तू कुछ नहीं। तुम भी कहो जी पिया मेरे संग संग, स्वीकार किया मैंने।
वेलकम बैक दोस्तों, आप हैं मेरे साथ। अनिल सेठ के साथ जाने का मन तो नहीं कर रहा, पर घड़ी साथ नहीं दे रही अब। लेकिन एक किस्सा और है। ये जो ज्वालामुखी की बात हो रही थी, तो ज्वालामुखी जो फिल्म थी जिसके हमने कुछ गीत आपको सुनाए, और ये जो गीत है इसके साथ भी मैं आपको छोड़े जाऊंगा। तो ये जो गीत था, ये बड़ा ही दिलकश गीत था। कभी हमने किसी को फांसा, ज्वालामुखी, कल्याण जी, आनंद जी, अनजान, रीना रॉय, शबाना आजमी, शत्रुघ्न सिन्हा, विनोद मेहरा। मैं क्यों इतना जो है वो अटपटे तरीके से बोल रहा हूँ, क्योंकि जो ज्वालामुखी थी तब तक अमिताभ बच्चन और प्रकाश मेहरा में अनबन हो चुकी थी। अब उन्होंने सोचा था कि भाई मुकद्दर का सिकंदर जैसे फिल्म के स्टोरी को रिपीट किया जाए, तो उसी से प्रेरित होकर उन्होंने जो है वो ज्वालामुखी बनाई। अब ये जो किरदार थे, यानी कि मुकद्दर का सिकंदर में जो किरदार था विनोद खन्ना का, उसकी जगह पे विनोद मेहरा, और अमिताभ के किरदार पे शत्रुघ्न सिन्हा और शबाना आजमी थी, तो और इसमें रीना रॉय भी थी। जो रेखा का किरदार था वो रीना रॉय, थोड़ा सा इन्होंने जो है वो चेंज किया था। इसमें कादर खान, बिंदु, इनका भी जो है वो एक अच्छा जो है वो पोर्शन था। अब लेकिन क्योंकि जब आप कॉन्फ्लिक्ट में आ जाते हैं और जब आप इस तरीके से काम करने लगते हैं, तो ये फिल्म बहुत ज़्यादा सफल तो नहीं हुई थी। लेकिन अब यही है ना कि अब घड़ी साथ देती तो हम और बताते, लेकिन घड़ी साथ नहीं दे रही दोस्तों। फिर अगले हफ्ते हाजिर होंगे एक और नए संस्करण के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। इस गीत को सुनिए, कभी हमने किसी को फांसा। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, हमें लिखते रहिए, गीत सुनते रहिए। अगले हफ्ते लौटते हैं, अपना ख्याल रखिएगा। आपका होस्ट और दोस्त अब विदा चाहता है। धन्यवाद। ला 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 ला। कभी तुमने किसी को फांसा, कभी हमने किसी को फांसा। ये प्यार में सौदेबाजी तमाशा है, तमाशा। कभी तुमने किसी को फांसा, कभी हमने किसी को फांसा। कभी तुमने किसी को फांसा, कभी हमने किसी को फांसा। ये प्यार में सौदेबाजी तमाशा है, तमाशा। क्यों प्यार में करना धोखा, क्यों यार को देना झांसा। क्यों प्यार में करना धोखा, क्यों यार को देना झांसा। ये प्यार में सौदेबाजी तमाशा है, तमाशा। ये प्यार में सौदेबाजी तमाशा है, तमाशा। दौलत से तोल कर, दौलत से तोल कर, दिल का न मोल कर। कीमत क्या प्यार की लोग चुकाएंगे। सौदा तो हो चुका, सौदा तो हो चुका, दिल से दिलदार का। सौदाई प्यार के हाथ न आएंगे। वो कैसे जीते बाजी जो फेंके उल्टा पासा। वो कैसे जीते बाजी जो फेंके उल्टा पासा। ये प्यार में सौदेबाजी तमाशा है, तमाशा। कभी तुमने किसी को फांसा, कभी हमने किसी को फांसा। ये प्यार में सौदेबाजी तमाशा है, तमाशा। सोने की धूप ये, अरे सोने की धूप ये, चांदी की चांदनी। दुनिया में प्यार को रास नहीं आए। हीरे के नूर से, हीरे के नूर से, मोती की आग से, दीवाने प्यार की प्यास न बुझ पाए। है प्यार जिसे
दौलत की दुनिया में मरे वो प्यासा। है प्यास जिसे दौलत की दुनिया में मरे वो प्यासा। ये प्यार की सौदेबाजी तमाशा है तमाशा। क्यों प्यार में करना धोखा, क्यों यार को देना झांसा, ये प्यार में सौदेबाजी तमाशा है तमाशा। शादी की बात क्या, शादी की बात क्या, कुड़ियों का खेल है, रूहों का मेल है, ये तो जाने जा। गैरों के हाथ में, गैरों के हाथ में दे दूं ये हाथ क्यों, मानूं वो बात क्यों जो दिल माने ना। जो आपको दिल का दुश्मन दे उसको कौन दिलासा। जो आप हो दिल का दुश्मन दे उसको कौन दिलासा, ये प्यार में सौदेबाजी तमाशा।